जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ पितृपक्ष की पौराणिक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़े ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग हमें बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसे जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। तो निराश होकर वे भोगे के यहाँ आ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पुत्रों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वह नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि माँ, भूख लगी है। तब वह उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उससे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। तो ये तो थी पौराणिक कथा जो मैंने आपको सुनाई। अब कुछ बातें मैं ऐसी बताऊंगी जो पितृपक्ष में आपके बहुत ही काम की बात हैं। वो 11 ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। पितृपक्ष के 16 दिन हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और मान्यता है कि हमारे द्वारा शुद्ध मन से किया गया तर्पण उन्हें तृप्ति प्रदान करता है। वो हमें पवित्र आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो चलिए जानते हैं 11 कौन सी काम की बातें हैं।
श्राद्ध करने के लिए तर्पण में दूध, तिल, कुसा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों को तृप्त किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन में पिंडदान से जो है पितरों को भोजन दिया जाता है। श्राद्ध में गंगा जल, दूध, शहद, दही और पुत्री संतान होनी चाहिए जैसे कि, और कुश और तिल चीज़ों को जरूर सम्मिलित करें। ठीक है। दोहित्र का मतलब होता है देवता, मतलब पुत्री का पुत्र। अगर इस दिन आपके घर में कोई भिखारी आ जाए तो उसे भी आदरपूर्वक भोजन कराना चाहिए। पितरों के श्राद्ध के दिन गाय और कौवे, मतलब कोए जो होते हैं कौवे, उनके लिए भी भोजन निकालना चाहिए। जल का तर्पण करने से पितरों की प्यास बुझती है। पितृपक्ष में भोजन करने वाले ब्राह्मण के लिए भी नियम है कि श्राद्ध का अन्न ग्रहण करने के बाद कुछ न खाएं। श्राद्ध के दिन गाय, मछली, कुत्ता, कौवा, भिक्षु और चींटी इन्हें आहार देने का अवसर आए तो उसे ना जाने दें। अवश्य उन्हें आहार दें, खाने के लिए चाहे कुछ भी दें, थोड़ा दें, जरूर दें। ठीक है। सुनिश्चित कुतुब काल में धूप देकर पितरों को तृप्त करें और तुलसी का प्रयोग सर्वाधिक करें। तुलसी की गंध से पितरों के लिए शांतिदायक होती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।